नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक राणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अपग्रेड एकेडमी पर। जैसे कि प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा अभी हम पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, और इंग्लिश ग्रामर में हमारे पास चला हुआ था अभी पार्ट ऑफ स्पीच में पहला टॉपिक अपना नाउन। और नाउन में भाई जो मैंने कल वीडियो थी, मतलब लास्ट वाली वीडियो थी, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसकी पहचान कैसे की जाती है। आज हम इसका नेक्स्ट टूल डिस्कस करने वाले हैं भाई। कल मैंने आपको करवाया था यूज नंबर 6 तक। आज हम डिस्कस करेंगे इसका नाउन का यूज नंबर 7। अब देखिए भी, यूज नंबर 7 में हम क्या सीखेंगे भी। जैसे कि हमने सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सीखा था, आज हम किसका सीखेंगे भी, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे भी। किसका कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट सीखेंगे कि भाई हम कैसे ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट की पहचान की जाती है। तो मीन्स यूज नंबर 7 इसी से रिलेटेड है भी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से भी हम इसकी कैसे पहचान कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखता हूँ, उन एग्जाम्पल्स से ही आपको ये चीज़ें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले लिखा है यहाँ पे एग्जाम्पल, वी कॉल पंकज पिंकू। एक एग्जाम्पल ये लिखा। देन सेकंड एग्जाम्पल लिखता हूँ आपके सामने, वी कॉल आवर डॉग टॉमी। वी कॉल आवर डॉग टॉमी। देन और एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं इसमें आपके सामने, वी नेम्ड आवर कैट टीनू। वी नेम्ड आवर कैट टीनू। अब समझते हैं भाई ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में। तो सबसे पहले मुझको बताइए, यहाँ काल क्या है, आप बोलोगे वर्ब है। ये पंकज क्या है, आप बोलोगे नाउन है। और जो वर्ब के बाद आता है वो नाउन क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है। तो अब मुझको बताइए, जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, आप बोलोगे पिंकू बनेगा। क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट है ना वो पिंकू बनेगा। यानी थोड़ा सा देखिए, समझिए इस एग्जाम्पल को। मैंने क्या लिखा, वी कॉल पिंकू, सॉरी पंकज पिंकू। हम क्या करते हैं भाई, पंकज को पिंकू कहकर पुकारते हैं भी। तो यानी अब आपसे कोई पूछने लगे कि जो ये पिंकू क्या है, तो आप बोलोगे इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है भी। क्या है, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। अब मुझको बताइए ये कॉल क्या थी, आप सभी को पता है ये वर्ब है भी। तो मुझको बताइए ये डॉग क्या है, आप बोलोगे नाउन है। और जो वर्ब के बाद आता है वो ऑब्जेक्टिव केस का नाउन कहलाता है। बट ये टॉमी क्या है, तो आप बोलोगे इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है भी, कि भाई हम अपने कुत्ते को टॉमी कहकर पुकारते हैं। क्या है भी, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या बना हमारे पास, टॉमी बना। तो ये कहलाता है भी हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे कि अगला देखिए भी, वी नेम्ड आवर कैट टीनू। हम अपनी बिल्ली को किस नाम से पुकारते हैं भी, टीनू के नाम से पुकारते हैं। ये आपकी एक वर्ब है भी, और वर्ब से बाद क्या आया भी आपके पास, नाउन आया। कहने का मतलब किस केस का नाउन होगा, ऑब्जेक्टिव केस का नाउन होगा भाई आपका ये। देन ये टीनू क्या बनेगा, आप बोलोगे ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा भी। क्या बनेगा, इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी यदि आपने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को समझा है तो ये चीज़ आपको बिल्कुल इजी यानी आसान तरीके से समझ में आ जाएगी भाई। तो इसलिए पहले जाकर अपनी प्रीवियस वीडियो को कवर कीजिए, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड है भी। तो ये तभी हमारे पास यूज नंबर 7, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कैसे पहचाना जाता है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बात नोट डाउन के याद रखनी है। वो क्या याद रखोगे आप, कि भाई जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, लिखवा देता मैं इसको, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसी को प्रेडिकेट नाउन कह सकते हैं भी। क्या लिखा मैंने, जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा उसको हम किस अन्य नाम से भी जान पुकारते हैं भी, प्रेडिकेट नाउन के नाम से भी पुकारते हैं भी। अब देखिए भाई, मैं एग्जांपल देके इस बात को समझाता हूँ आपको, जिससे कि आपको ये चीज़ भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे मैंने लिखा, ही इज़ अ टीचर। ही इज़ अ टीचर, वह क्या है, एक अध्यापक है भी।
मैंने लिख दिया। तो आप मुझको बताइए ही क्या है, आप बोलोगे सब्जेक्ट है, तो इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ, आप बोलोगे इस सब्जेक्ट का जो कॉम्प्लीमेंट बनेगा मेरे पास वो टीचर बनेगा। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सभी को पता है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट पड़ेगा, सॉरी बनेगा। क्या बना ये हमारे पास, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। और मैंने आपको बोला है कि नोट में कि हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को प्रेडिकेट नाउन भी बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रेडिकेट नाउन। क्या हो जाएगा अभी, प्रेडिकेट नाउन हो जाएगा। तो ये था अभी मेरे पास यूज नंबर 7। अब चलते हैं अपने यूज नंबर 8 की तरफ। अब यूज नंबर 8 में क्या रहेगा भाई, ये रहेगा वोकेटिव यूज ऑफ अ नाउन। अभी मैं समझाता हूँ इसके बारे में भी, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। वोकेटिव यूज ऑफ अ नाउन, यानी किसी नाउन का वोकेटिव यूज कैसे करते हैं। अभी आपको ये चीज समझनी है कि भाई ये नया वर्ड क्या है भाई, वोकेटिव यूज तो हम बाद में ही करेंगे, पहले तो हमको यही समझना कि ये वोकेटिव क्या होता है। यानी इसमें आप एक सिंपल सी बात याद रखना, जब किसी नाउन को क्या किया जाता है, पुकारा जाता है भाई। क्या लिखा मैंने, जब किसी नाउन को पुकारा जाता है वो क्या कहलाता है, वोकेटिव यूज ऑफ नाउन कहलाता है भाई। अब फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको ये चीजें सही तरीके से क्लियर होंगी। मैंने लिखा यहाँ पे रमन यू कैन डू इट, मैंने लिखा एग्जाम्पल रमन, और यहाँ पे इस कॉमे पे भी फोकस कीजिएगा थोड़ा, यू कैन डू इट, ये लिख दिया मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल। आप समझते हैं। अब मैंने यहाँ क्या लगाया, आप बोलोगे कोमा लगाया, तो मतलब आपको लगातार नहीं पढ़ना, थोड़ा यहाँ पे विराम देना है। रमन यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो रमन। मतलब हम किसको पुकार रहे हैं अभी, हम किसको पुकार रहे हैं, आप सभी बोलोगे हम इस रमन को पुकार रहे हैं अभी। किसको पुकार रहे हैं, इस रमन को पुकार रहे हैं। मतलब जिसकी ओर इंडिकेशन किया जाता है वही क्या कहलाता है अभी, वोकेटिव यूज ऑफ नाउन कहलाता है। क्या कहलाएगा, वोकेटिव यूज ऑफ नाउन। बस आपको नॉर्मल सी क्या बात ध्यान में रखनी है अभी, जब हम किसी की तरफ इंडिकेशन करते हैं किसी चीज को लेकर भी, तो वो क्या कहलाता है, वोकेटिव यूज कहलाता है अभी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब चलते हैं हम अपने इसमें नेक्स्ट रूल की तरफ। अभी नेक्स्ट रूल क्या है इसके अंदर हमारे पास, यूज नंबर 9, जिसमें हमको क्या पढ़ना है अभी, कि जब किसी नाउन के पोजेशन की बात की जाए तो हम नाउन को किस तरीके से ट्रीट करते हैं अभी। यानी मैं यहाँ पर लिखवाता हूँ, जब नाउन के पोजेशन की बात होगी। पोजेशन वाली चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है, मैं दोबारा फिर बता देता हूँ। पोजेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार की बात होगी। किसकी बात हो, नाउन के पोजेशन की बात हो, अधिकार की बात हो, तो उस केस में यानी जिस चीज़ पे उस नाउन का अधिकार है भाई, ठीक है ना, जिस चीज़ पे जिस ऑब्जेक्ट पे उस नाउन का अधिकार है, तो हम जिसका अधिकार है भाई, क्या है, जिसका अधिकार है उसके साथ नाउन एपोस्ट्रोफ एस को ऐड कर देते हैं अभी। क्या कर देते हैं, उसके साथ नाउन एपोस्ट्रोफ एस ऐड कर देते हैं। कब, जब उसका किसी चीज़ पर अधिकार हो, राइट हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल से मैं आपको ये चीज़ें समझाता हूँ। मैंने एग्जाम्पल क्या लिखा है यहाँ पे, आई हैव रोहित बुक। पहले मैं 2-3 एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए सही तरीके से। रोहित बुक एक एग्जाम्पल मैंने लिखा। देन सेकंड एग्जाम्पल मैंने लिखा आपके सामने, आई हैव मोहित पेन। ये लिखे भाई, इनसे ही हम समझ लेते हैं अपने इस रूल को भाई। अब यहाँ देखिए थोड़ी सी आप इसकी हिंदी करके देखिए, मैंने क्या लिखा, आई हैव मोहित बुक, मेरे पास क्या है, सॉरी रोहित की किताब है भाई। तो मुझको बताइए इस किताब पर, इस ऑब्जेक्ट पर किसका राइट है, किसका अधिकार है अभी, तो आप बोलोगे इस रोहित का अधिकार है। तो मैंने यही चीज़ आपको यहाँ समझाई है। यानी जब नाउन का अधिकार किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट पर होता है तो हम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफ एस को ऐड कर देते हैं अभी। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। देन ऐसे ही एग्जाम्पल ये है, आई हैव मोहित पेन, मेरे पास मोहित का पेन है, तो इस पेन पे अधिकार किसका है, तो आप बोलोगे मोहित का अधिकार है भाई। तो यानी जिसका अधिकार जिस ऑब्जेक्ट पे होता है ना, तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर देते हैं। तो ये था मेरे पास यूज नंबर 9। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो सी हमारे पास कल वाली वीडियो रहेगी, हम कल सीखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में भी, कौन कौन से टाइप्स होते हैं भाई, ठीक है ना। जो
मैंने आपको अभी ये चीज़ें समझाई हैं, ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो आपको साथ के साथ इनको रिवाइज करते चलना है, क्योंकि बुक्स वगैरह में तो खाली क्या दे रखे हैं, उनके टाइप्स दे रखे हैं और उनके बेसिक्स रूल्स करवा रखे हैं, लेकिन हम यहाँ पे इन सभी चीज़ों को डिटेल से करेंगे भाई। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।